गुरु जी को कोटि कोटि नमन करते हैं, माता पिता को कोटि कोटि नमन, है शक्ति आपको कोटि कोटि अर्ली मॉर्निंग आप सभी को कोटि कोटि नमन। मार्ग पिता को हम कोटि कोटि नमन करेंगे और हमारे बातचीत ले चलने की, हमारे शरीर में ताकत देने की ये कोटि कोटि नमन। ये शक्ति आपको अनंत है, आपका वर्णन करना मुश्किल है नहीं, असंभव। आपने प्रत्येक सुबह, अगर हम सुबह की मतलब आँख खुलता है, अंधेरा हटता है, मॉर्निंग की बात हम लेते हैं प्रत्येक सुबह। तो अगर मॉर्निंग की हम बात लेते हैं तो मॉर्निंग में आपने सभी को प्राप्त काल, जगने उठने और देखने की ताकत आप देते हैं। और मतलब रात्रि तक जितने इंसान आपने आप बनाते हैं और जितना नष्ट करते हैं, जितने की बातचीत बनता है और जितने शरीर से आवाजें आती है, उनका वर्णन करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है एक आम इंसान के शरीर बात के लिए, एक सकल सूरत शरीर के लिए, जो स्वयं आप ही कर सकते हैं। इसलिए हम साथ कहते हैं कि आपको कोटि कोटि नमन है माता पिता। आपका वर्णन करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। जो हम आपका वर्णन का व्याख्या नहीं, मतलब इस बात का हम सुना नहीं, मतलब जो आपने कार्य करते हैं उसको हम सुना नहीं सकते हैं, उसका व्याख्या हम कितना करें। इसलिए ठोस में एक बात हम रख सकते हैं। इसलिए माता पिता के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। समक्ष बातचीत तो सही है, इसमें भी कुछ नया आप कुछ बना कर देते हैं जो हमें चलने में होता है। बहुत सारी बातचीत है। किसी ने कहा कि इंसान का शकल सूरत बन गया, इस धरती पे आप आ गए, तो आपका मतलब आपको कौन देखेगा। तो किसी ने कहा कि दाल चावल मतलब खाने के लिए या किसी भी चीज़ के जैसे मिट्टी पे माता पिता जगह देते हैं, खड़ा इंसान को लाते हैं, बस समक्ष नहीं देंगे, लेकिन इंसान एक दूसरे से कम आता है, साथ में तो शरीर कम है और आप किसी के घर में जा भी नहीं सकते। काम काज आप जरूरतमंद मतलब सामने वाले की जितना दिक्कत हो, बातचीत हो, उतने आप आ सकते हैं। इसलिए आपको लगता है माता पिता हम तो कह के थक गए या सुना रहे हैं आप, तो नहीं तो आप ही से लेके हमें भी खाना पड़ेगा। सारा दुनिया खाता है, माता पिता से उस शक्ति से मांगता है, और हम भी यही कह रहे हैं कि आप ही से लेकर हमें जीना पड़ेगा। इसलिए आपको कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि माता पिता को नमन है। धन्यवाद।